हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज चलिए मेरा दूसरा वीडियो है मैट्रिक्स के लिए। चलिए आज बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, जो 2 इंटू इतना प्लस इतना बराबर इतना दिया हुआ है, तो कह रहा एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के प्रश्न आए आपको, तो सबसे पहले अगर यहाँ किसी भी कांस्टेंट टर्म से गुना दिया हो तो गुना कर दीजिए। चलिए गुना करते हैं इसको जब गुना करेंगे हम, 2 गुना एक्स कितना हुआ 2x। ठीक है, प्लस 5 दूना 10, 7 दूना 14, 2y माइनस कितना हुआ 3 दूना 6, प्लस कितना करना है इधर देखिए 3142 बराबर कितना दिया हुआ 7 15 14 14। ठीक है, अब दोनों आप भी क्या है इसको जोड़ना है। इन दोनों का आपको क्या करना है, जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना होगा 2x। ठीक है, 2x या इसको उधर भेज दीजिए 2x 10 14 2y माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा इधर से 7 15 14 14 माइनस कितना हो जाएगा 3142। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 2x 14 10 2y माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 7 में से 3 गया 4, 14 में से 4 गया 10, 15 में से 1 गया 14, 14 में से 2 गया 12। अब जब दोनों अवयव बराबर है तो इनके अवयव भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा कितना 2x बराबर 4, तो x बराबर कितना होगा 4/2। x बराबर कितना निकल गया 2। अब उसी तरह से फिर यहाँ पे क्या निकालेंगे 2 है माइनस 6 बराबर कितना 12। ठीक है, तो 2y बराबर कितना होगा 12 प्लस 6 इजकल टू कितना 18, अर्थात y बराबर कितना हो जाएगा 18/2 अर्थात कितना 9। कितना निकल गया 9, तो यहाँ हम लिख सकते हैं y बराबर कितना 9। ठीक है, अब यहाँ लिख दीजिए अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 9। क्या इस टाइप के प्रश्न को क्या आप नहीं बना पाएंगे? आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे की प्रश्न की बात करते हैं हम। आगे के प्रश्न क्या दिया हुआ करा, यदि इतना बराबर इतना हो तो x और y का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये तो सिंपल वे में है। इसके क्या होंगे, एक दूसरे कोटि आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस y 3x 4 बराबर क्या दिया हुआ है -4 6 3 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 2y बराबर कितना -4, और दूसरा कंडीशन में यहाँ क्या दिया हुआ जो आपको जो 3x बराबर कितना 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/3 अर्थात कितना 2। तो यहाँ से x बराबर कितना निकल गया 2, x का मान 2 निकल गया, तो इसमें पुट कर दीजिए। तो 2 प्लस 2y बराबर -4। हाँ, तो 2y बराबर कितना उधर जाएगा तो -4 -2 हो जाएगा, तो 2y बराबर -6, तो y बराबर कितना हो गया -6/3 यानी -3। ठीक है, तो y यहाँ से y बराबर कितना निकल गया आपको -3। ठीक है, y का मान कितना निकल गया -3। ठीक है, तो x और y का मान यहाँ से क्या हो गया आपका फाइनल हो गया। तो यहाँ से लिख देंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर -3 है। इस तरह से हमको क्या करना है, क्वेश्चंस को बनाना है। तो 2 क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। ठीक है, आइए अब आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये प्रश्न है, इसको क्या करना हम लोग को सॉल्व करना।
तो चलिए सॉल्व कर दीजिए। दो आव्यूह है, आराम से इसको जोड़ना। जब इनको हम लोग जोड़ेंगे क्या निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2bc। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2ac। फिर इनको जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। जब इसको आप फाइनल लिखेंगे तो यहाँ देखिए, ये ए प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये इसको अगर आप देखेंगे तो ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। जब इनको देखेंगे फार्मूला में तो ये ए माइनस सी का क्या है, होल स्क्वायर। जब इनको देखेंगे आप तो यह ए माइनस बी का क्या है, होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, और यही आपका क्या है, फुल एंड फाइनल आंसर है। समझ में आया बात कि नहीं, समझे? ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे की प्रश्न की बात अगर हम करें, ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। आगे की प्रश्न आपको दिख रहा होगा, एक मिनट। चलिए आगे की प्रश्न आपको दिख रहा होगा, जो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, इनको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसको कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है, तो इनको जोड़ना आपस में। तो जोड़ दीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स किसके साथ जुटेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स के साथ। ये साइन स्क्वायर किसके साथ जुटेगा, कॉस स्क्वायर एक्स के साथ। ये साइन स्क्वायर इनके साथ जुटेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ये कॉस स्क्वायर किसके साथ जुटेगा, इनके साथ। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब सभी जगह इसका मान पुट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। यही आपका क्या है, फाइनली आंसर है। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की बात करेंगे हम लोग। आगे की प्रश्न क्या कहता है, कॉस इतना 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 को क्या करना है, सरल करना है। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो सबसे पहले अगर कांस्टेंट प्रोडक्ट से है तो उसको गुना कर दीजिए। कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस को साइन थीटा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर कॉस को इससे गुना करेंगे तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस का चिन्ह प्लस, जब साइन से गुना करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन को इससे गुना करेंगे तो माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर साइन को साइन से गुना करिएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब इसको आपस में जोड़ दीजिए, तो ये इनके साथ जुटेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का क्या, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये इनके साथ जुटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का हो जाएगा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर ये इनके साथ जुटेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर ये इनके साथ जुटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, खत्म हो गया, क्या बन गया यहाँ से, यहाँ बना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ बच गया 0, यहाँ बचा 0, तो यहाँ बचा फिर क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ अगर देखा जाए तो इसका फॉर्मूला अभी जस्ट हमने लिखे हैं 1, और ये हो गया 0, ये 0 और ये 1। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई आव्यूह, तत्समक आव्यूह इसी को बोलते हैं, आई। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। एक आगे में प्रश्न दिया होगा, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ए गुना बी निकालना है। क्या करना है, ए गुना बी निकालना है। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न ये छोटा है लेकिन रीजन है इसके
पीछे, इसीलिए मैंने लिया हूँ। ए बराबर कितना दिया हुआ 1 2 3 और बी बराबर कितना दिया हुआ है 2 3 4। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो सबसे पहले चेक करना चाहिए गुणनफल संभव है कि नहीं, और यह कब संभव होगा। तो सबसे पहले इनका कोटि लिखिएगा। तो कोटि जब लिखिएगा तो 3 गुना 1 है, और इसका कोटि लिखिएगा तो ये 1 गुना कितना है 3 है। जब फर्स्ट आव्यूह के पंक्ति की संख्या दूसरे स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या के आपस के बराबर होता है, तो न्यू आव्यूह जो बनता है फर्स्ट आव्यूह के पंक्ति और दूसरा आव्यूह के स्तंभ के बराबर बनता है। तब यहाँ से देखिए ये और ये दोनों आपस में बराबर है, तो नया आव्यूह जो बनेगा ये उसका गुणनफल जो होगा 3 गुना 3 के कोटि के रूप में होगा। तो यहाँ से लिखेंगे a गुना बी बराबर, अब आइए 1 गुना 2 तो कितना हो गया 2, 1 गुना 3 तो 3, 1 गुना 4 तो हो गया कितना 4, इस तरह से। फिर 2 गुना 2 तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 चौके 8, 3 गुना 2 तो 3 गुना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। ये 3 गुना 3 आव्यूह के क्या हो गए आंसर हो गया। समझ में आया आपको बात, ठीक है। एक पॉइंट याद रखिएगा, जो प्रथम आव्यूह के स्तंभ बराबर होना चाहिए क्या दूसरी आव्यूह के पंक्ति के बराबर, तो गुणनफल संभव है, तो गुणनफल संभव होता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। चलिए आगे एक प्रश्न है, कह रहा है प्रदत्त समीकरण को एक्स वाई जेड तथा टी के लिए हल करना है, इसको सॉल्व करना है। तो जब भी आपको इस टाइप के सवाल आप देखें तो कोई कांस्टेंट से गुना है तो पहले गुना कर लीजिए, इनको गुना कर दीजिएगा तो ये कितना होगा 2x 2y 2z 2t, ठीक है। प्लस क्या करना है 3 से गुना करेंगे तो 3 माइनस 3 0, 3 दूना 6 बराबर क्या है 3 तिया 9, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 6 तिरी 18, ठीक है। चलिए इतना तक करने के बाद पहला टर्म क्या था गुना था, तो सभी में हम लोग गुना कर दिए। अब देखिए अब इसको उधर भेज दीजिए, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2x 2z 2y 2t बराबर उधर होगा 9 12 15 18 में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3 माइनस 3 0 6, तो कितना बच जाएगा ज़रा देखिए इसको। तो यहाँ से हो जाएगा 2x 2y 2z 2t बराबर हो जाएगा 9 में से 3 गया 6, 15 में से माइनस गया -3 तो 15 3 18, 12 में से 0 गया 12, 18 में से 6 गया तो हो गया 12 6 18। अब सभी अवयव एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो 2x बराबर हो गया 6, तो x बराबर यहाँ से निकल गया 3, 2z बराबर हो गया 18, तो z बराबर हो गया 9। उसी तरह से 2y बराबर हो गया 12, तो y बराबर हो गया 6। उसी तरह से 2t बराबर हो गया 12, तो t बराबर हो गया 6, और यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको आराम से देखना है। ये कोई जो है बहुत बड़ा सवाल नहीं है, देखने में लगता है लेकिन एकदम छोटा सवाल है कि नहीं, एकदम छोटा सवाल है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या चाहिए आपको fx तो दिया हुआ है, fy चाहिए आपको, क्या चाहिए fy चाहिए। चलिए निकालते हैं f इंटू वाई, fy का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ fy रख दीजिए। तो यहाँ होगा cos y माइनस का sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1 हो गया। अब क्या करता है दोनों को गुना करना है, तो कर दीजिए दोनों का गुना। चलिए तो जब इन दोनों को गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से cos x
माइनस के साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 में गुना करना है किससे, कॉस वाई माइनस के साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0, ठीक है, 0 0 1, इनसे क्या करना है आपको, गुना करना है इसमें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले गुना करिए इसको जब आप गुना करेंगे तो कॉस को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर माइनस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा क्या, साइन एक्स इंटू साइन वाई। 0 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, कोई लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। चलिए फिर इसके साथ गुना करिए, ठीक है। जब आप इनको, ये हो गया, इनके साथ हो गया, अब इनके साथ गुना करिए। इनके साथ गुना करेंगे तो कॉस को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब आप ये इनको इनके साथ हो गया, अब इनको किसके साथ गुना करना है, इनके साथ, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स इंटू का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन वाई, ठीक है, कॉस एक्स माइनस का क्या हो गया, साइन वाई, इधर से फिर क्या हो गया, माइनस हो गया क्या, साइन एक्स, क्या यहाँ कहाँ क्या हुआ, देखिए कॉस एक्स को इससे गुना किए तो क्या हो गया, माइनस का क्या, कॉस एक्स इंटू साइन वाई हो गया, फिर क्या हो जाएगा, प्लस होगा क्या, फिर यहाँ पे प्लस होगा क्या, माइनस का साइन एक्स इंटू क्या, कॉस वाई, ठीक है, और बाकी क्या हो जाएंगे, 0, इस 0 को अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, दो ही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। आइए फिर गुना करते हैं, फिर इनसे करिए। अब साइन को कॉस वाई से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कॉस वाई, ठीक है। साइन को इनसे गुना किया तो क्या हुआ, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपको, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर 0 को अगर हम 0 से करेंगे तो 0 ही होगा फिर, ठीक है। चलिए अब इनको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर इनको इनके साथ गुना करेंगे तो साइन गुना क्या हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा आपको, माइनस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई, प्लस का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और क्या होगा, 0, ठीक है। अब ये 0 को अगर इससे गुना करेंगे तो 0 ही होगा, फिर 0 को इससे गुना करेंगे 0, फिर इस 1 को करेंगे 0, तो टोटल टर्म ये क्या होगा, 0 ही होगा, और लास्ट में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सरियाते हैं, अगर एक अच्छे ढंग से इसको करेंगे तो देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, इसको सरिया देते ज़रा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस का क्या है, साइन एक्स इंटू क्या हो गया, साइन वाई हुआ कि नहीं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए, माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो माइनस अगर कॉमन लिया जाए तो माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस क्या, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और यहाँ पे तो 0 है, ये है। चलिए अब यहाँ पे तो सेम टू सेम ही रखना है, तो साइन इंटू कॉस वाई प्लस का क्या है, कॉस एक्स इंटू क्या, साइन वाई, और ये इसको क्या करना आपको, एक चीज़ देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इसको अगर उल्टा अगर आप लिखिएगा तो क्या हो सकता है, क्या लिख सकते हैं इसको हम, जो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस का क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन वाई, और क्या 0, ये हो गया 0 0, और ये हो गया 1, ये इसके सामने लिखे 1, ठीक है।
चलिए यहाँ तक में कोई समस्या नहीं ना। अब आ जाइए, अगर आप देखिएगा एक स्टेप अगर आगे चले तो ये जो है cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू वाई, तो ये किसका फार्मूला है? तो ये फार्मूला है cos x प्लस वाई का, यहाँ पे माइनस। अब ये देखिए अगर फार्मूला देखा जाए तो ये किसका फार्मूला है? ये साइन x प्लस वाई का फार्मूला है। साइन x इंटू कॉस वाई प्लस माइनस क्या, ये प्लस क्या, cos x इंटू साइन वाई, ये इसका फार्मूला, और ये जीरो का जीरो। अब इसको अगर आप देखा जाए तो ये किसका फार्मूला है? तो ये फार्मूला है साइन x प्लस वाई का। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूला किसका हो जाएगा? तो ये फार्मूला है cos x प्लस वाई का। यहाँ हो गया आपका क्या, जीरो। ठीक है, तो ये जीरो ये वन। तो हमको क्या प्रूव करने के लिए कहा जा रहा था, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। तो देखिए हर जगह के यहाँ x था तो x प्लस वाई आ गया, x प्लस वाई आ गया, तो यहाँ से अतः लिख देंगे, अतः एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा जो इसमें जो घनफिटा हो रहा है ये गुणनफल है, गुना करना है। ठीक है, और कुछ है नहीं, और ये फॉर्मूला ही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा यदि ए बराबर इतना इतना तो इतना का वैल्यू ज्ञात करना। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले ए स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं फटाफट, 3 4 -2 फिर इसको क्या करेंगे, 3 4 -2 ठीक है, ये फटाफट ज्ञात कर लेते। जब इनको हम लोग ज्ञात करेंगे तो 3 गुना 3 तो 3 तिया 9, फिर -2 गुना 4 तो प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस का 8, फिर 3 गुना 2 तो माइनस का 6, प्लस हो जाएगा -2। ठीक है, -2 गुना +2 तो प्लस का कितना हो गया 4। अब यहाँ 4 तिया कितना हो गया 12, प्लस -2 गुना 4 तो माइनस के 8, फिर यहाँ 4 दूना 8 माइनस के 8, प्लस -2 गुना +2 दूना 4, गुना करेंगे तो 9 में से 8 गया 1, इधर हो गया कितना माइनस का 2, इधर हो गया 12 में से 8 गया 4, इधर हो गया कितना माइनस का 4। ठीक है, चलिए ये मान आपका क्या हो गया, यहाँ से निकल गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब बात करते हैं, अब आपको क्या चाहिए, के और ए। तो के और ए को अगर ज्ञात करेंगे तो क्या है, तो 3k हो जाएगा, 4k हो जाएगा, -2k हो जाएगा, -2k हो जाएगा। अब क्या हुआ, सारा मान हमको निकल गया। अब हमको फॉर्मेट पे क्या करना, बैठाना है। तो डायरेक्ट हम यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, ए स्क्वायर क्या है फॉर्मेट, ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस का 2i। तो यहाँ से हम 2i भी ज्ञात कर ही लेते हैं। 2i का क्या होगा 2002। ठीक है, चलिए तो ए स्क्वायर का मान कितना है, ए स्क्वायर का मान देखेंगे हम लोग। ए स्क्वायर का मान यहाँ दिया 1 4 -2 -4 बराबर कितना हो गया, देखिए तो 3k 4k -2k -2k, और इसमें से क्या करना, माइनस करना है 2002। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ तक में अगर दिक्कत नहीं है तब आगे भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब छोटा सा बात करते हैं इसको। अब इसको क्या करना, इधर ले आना। जब इधर आप ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 4 -2 -4, प्लस क्या हो जाएगा आपको 2002 बराबर क्या है 3k 4k -2k और -2k, यही ना है। अब इसको जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा, तो 2 और 1 3, -2 और 0 तो -2, 4 और 0 4, -4 और 2 तो माइनस का 2 बराबर कितना हो गया, देखिए तो 3k 4k -2k -2k। अब यहाँ से आपको क्या करना है, k का मान। अब देखिए किसी एक के बराबर कर दीजिए, तो 3k बराबर अगर 3 है तो k बराबर कितना हो गया 3/3। k बराबर कितना हो गया 3/3, कट के क्या आ गया 1, अर्थात
के बराबर कितना निकला 1, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए अब ये सवाल को देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है यदि a बराबर इतना तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर 0। तो सबसे पहले सिद्ध करने के लिए हमको क्या चाहिए, a स्क्वायर। तो चलिए a स्क्वायर फाइनली कर लेते हैं। तो 3 - 1 1 2 a स्क्वायर, ए स्क्वायर को हो गया -5a चाहिए तो 5 से a में गुना कर दीजिए। 5 दिया 15, 5 - 5 5 गुना 10, चलिए 5a भी हो गया। प्लस क्या चाहिए 7i, 7 से गुना कर दीजिए 7 0 0 7। चलिए इसी को हमको क्या करना है, 0 लाना है इसका ना। सॉल्व करिए फटाफट, इसको गुना कर दीजिए। 3 तिया 9 प्लस 1 गुना -1 तो माइनस का 1, फिर 3 गुना 1 तो कितना हो गया 3 प्लस 1 गुना 2 तो 3 1 3 दूना वो 1 गुना 2 ना 2 हो गया। ठीक है, आइए -1 गुना 3 तो -3, माइनस कितना 2 गुना 1 तो -2, -1 गुना 1 तो -1 और प्लस 2 गुना 2 तो 4, माइनस कितना हो गया 15 -5 5 10 प्लस का कितना 7 0 0 7। अब देखिए ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 3 2 5। ठीक है, ये कितना हो गया -5 और ये कितना हो गया माइनस का कितना 3, -3। अब इसमें क्या करना आपको, इनको जोड़ना, इनको जोड़ दीजिए तो हो गया 7 0 0 7 और इसमें से घटाना किसको है 15 -5 5 10। इसको अगर आप जोड़िएगा तो 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 5 का क्या हो जाएगा 5, -5 0 5 तो -5, -3 में से 7 गया तो कितना हो गया -10। अब इसमें से क्या घटाना आपको कितना 15 -5 5 और 10। जब इनको आप घटाएंगे 15 में से 15 गया 0, 5 में से 5 गया 0, -15 -5 में से यहाँ क्या क्या कहते हैं -5 में से अगर ये घटेगा तो कितना होगा 0 और ये भी हो गया 0, बराबर क्या 0, प्रूव्ड। ठीक है, तो दोस्तों आज हम यहीं पे आपको छोड़ते हैं और यहाँ तक प्रश्न में कोई तरह की अगर दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।